नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। आपकी कुंडली में जुपिटर यानी कि गुरु जहाँ पर बैठा है, गुरु से 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है या गुरु से 5th हाउस को जो प्लैनेट दृष्टि दे रहा है, उसका असर हमारी ज़िंदगी में रहता है। आज इसको लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ कि जुपिटर से 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठने से या कौन सा प्लैनेट दृष्टि देने से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में, उसको लेकर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। एक एक करके सब प्लैनेट आज कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना पूरी जानकारी के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आपकी पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आप लोग astrosrishti@gmail.com इस मेल आईडी में आप लोग मेल करके ओवर फोन पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो। जुपिटर से 5th हाउस में अगर सन सूर्य बैठा है तो क्या असर पड़ता है। अगर सूर्य यहाँ पर बैठा नहीं है, मान लीजिए जुपिटर से 11th में सूर्य बैठा है, तो भी सप्तम दृष्टि से 5th हाउस को देखेगा तो भी असर सेम रहेगा। और जुपिटर से 9th हाउस में और जुपिटर के साथ भी अगर कोई प्लैनेट है, उसका असर भी जुपिटर से 5th हाउस में पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कम होगा, ज़्यादा इफेक्ट ये डालेगा कि जुपिटर से 5th हाउस में प्लैनेट खुद बैठा है या जुपिटर से 11th में प्लैनेट बैठकर जुपिटर से 5th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होगा, तो ज़्यादा असर ऐसा ही होगा कि जुपिटर से 5th हाउस में प्लैनेट खुद बैठा है। तो स्थान के केसेस में क्या होगा, जुपिटर से 5th हाउस में सन बैठा है या दृष्टि दे रहा है, तो इनका आंखों का प्रॉब्लम दिखा जाता है। इसका गॉड में डिवोशन रहता है, मतलब भक्ति रहता है, क्योंकि 5th हाउस भक्ति का एक स्थान है और सूर्य एक मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट है। इसलिए जुपिटर से 5th हाउस में सूर्य अगर बैठा है या दृष्टि दे रहा है तो इनका ईश्वर में भक्ति जनरली देखा जाता है रहता है। अगर प्लैनेट अदर मेलेफिक प्लैनेट्स का इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो बात थोड़ा सा अलग हो जाता है। जनरली देखा जाता है ईश्वर में इसका भक्ति रहता है, विश्वास रहता है। तो डिवोशन इन गॉड का ये एक अच्छा योग है। ये थोड़ा सा कॉन्साइंस ड्रिवेन होता है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आपका लगन जो भी हो, बस आपको जुपिटर से 5th हाउस देखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंस ड्रिवेन होते हैं, मतलब विवेक, मतलब कुछ गलत करने से पहले इसका मन में विचार आ जाता है, ये नहीं कर रहा है, तो ऐसा विचार इनके अंदर रहता है, ठीक है। ये विवेकवान होते हैं, मतलब कॉन्साइंस ड्रिवेन होते हैं। इनका जो लवर होते हैं, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि 5th हाउस लव, प्रेम को दर्शाता है और लवर को दर्शाता है। और सूर्य थोड़ा सा अच्छी नेम फेम, रेपुटेशन, ऐसा कुछ दर्शाता है। ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता है, मेल हो फीमेल हो, जुपिटर से 5th हाउस में सूर्य होने पर थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता है, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है जुपिटर से 5th हाउस में। तो बुद्धि इनका सन ड्रिवेन होता है, मतलब सन इनका बुद्धि को कंट्रोल करता है, इसलिए ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता ही है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है। इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है, जुपिटर से 5th हाउस फर्स्ट चाइल्ड, प्रथम संतान को दर्शाता है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो। तो इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है, उनके अंदर भी थोड़ा सा ये ईगोइस्टिक नेचर रह सकता है और ये ज़िंदगी में इनका नेम फेम रेपुटेशन ये अच्छा कमाता है। मतलब बहुत लोगों के साथ इनका जानकारी रहता है, लोग इसको पहचानते हैं, मतलब नेम फेम रेपुटेशन इनके ज़िंदगी में रहता है। जुपिटर से 5th हाउस में अगर सूर्य है तो इनका प्रथम संतान के जीवन में ये नेम फेम रेपुटेशन रहता है। अगर चंद्रमा है जुपिटर से 5th हाउस में, अगर चंद्रमा बैठा है तो इनका मदर का मनी सेविंग प्रॉब्लम रहता है। मतलब मदर जनरली देखा जाता है मनी सेव करके रखता है, पैसा सेव करके रखता है, पर ऐसे केस अगर है किसी मेल और फीमेल के चार्ट में, उसके मदर के हाथ में पैसा नहीं रहता है, मतलब पैसे टिकते नहीं, जल्दी पैसा आ जाता है उसके मदर के पास और जल्दी ही निकल जाता है। किसी ना किसी कारण ऐसा क्रिएट हो जाता है कि पैसा नहीं टिकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिएटिव नेचर का होता है, अच्छा क्रिएटिव नेचर का होता है, मतलब कुछ लिख लिया और कुछ आर्टिस्टिक कुछ हैबिट्स है, गाना हो सकता है, डांस, व्हाटएवर, लिखना कुछ हो सकता है, मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव नेचर का, आर्टिस्टिक नेचर का ये होता है। और इमोशनल नेचर का भी होता है और इनका भी ईश्वर में विश्वास रहता है, मतलब डिवोशन इन गॉड इनके अंदर भी रहता है। और ये थोड़ा सा इम्पेशेंट नेचर का होता है, मतलब एक घबराहट आ जाता है, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है, किसी भी डिसीजन में टिक कर रहना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
इनका प्रथम संतान का चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस दिखा जाता है। जनरली देखा जाता है इनका जो प्रथम संतान है ये बाहर जाके ज़िंदगी में ये काम कर रहा है, दूसरी स्टेट में जाके या विदेश में जाके। तो लोकेशन चेंज, घर चेंज या काम के लिए दूर जाके काम करना, तो इनके जो प्रथम जो संतान है, मेल हो या फीमेल हो, तो इनके लाइफ में ये देखा जाता है चेंज ऑफ प्लेस, ऐसा भी कुछ। इसका और एक फीचर है, ये क्विकली प्यार में पड़ जाते हैं। मतलब किसी को देखा अच्छा लगा तो प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि जुपिटर से पंचम भाव प्यार को दर्शाते हैं और चंद्रमा थोड़ा सा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो यहाँ पर फास्ट मूविंग प्लैनेट बैठने से ये घटना तो घटती है भाई। इसका एक पॉजिटिव नेचर ये है कि ये इंसाइटफुल होता है। जुपिटर से पंचम भाव इंसाइट को दर्शाते हैं, मतलब दूर का दृष्टि, दूर का सोचना, आगे क्या हो सकता है इसको आगे से जानना, मतलब आगे से ये सोच सकते हैं। तो ये इंसाइटफुल नेचर का होता है, ये इनका एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेट है। जुपिटर से पंचम में अगर मंगल है या जुपिटर से पंचम में अगर मंगल दृष्टि डाल रहा है तो इनका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। जनरली एसिडिटी का प्रॉब्लम इनका दिखा जाता है। ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट नेचर का होता है, मतलब जल्दी सब कुछ काम करना, मतलब ये सोचते कम, एक्शन ज़्यादा लेते हैं। तो ये कई केसेस में ये देखा जाता है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, ये तब अच्छा काम बनता है। पर ऐसे केस में देखा जाता है जुपिटर से 5th हाउस में अगर मार्स है तो ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट नेचर का होता है, मतलब सोचते कम करते ज़्यादा। तो ये ऐसा देखा जाता है। अगर बुध का इम्पैक्ट अगर आ जाए तो अच्छा हो जाता है कि ये सोच समझ कर ही करते हैं, फिर ये देखा जाता है। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रबल आ जाता है, देखा जाता है, क्योंकि मार्स एक मेलिफिक प्लैनेट माना जाता है। तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा झगड़े होना, थोड़ा ब्रेकअप वगैरह ऐसा भी कुछ देखा जाता है। या ऐसा भी देखा जाता है कि इसका प्यार जिसके साथ होता है, मतलब रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप जिसके साथ होते हैं, मतलब इसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थोड़ा सा एक मार्शियन क्वालिटी वाली होते हैं। मतलब देखा जाता है जिम में जाता है या स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, या अच्छे फिजिक वाली होता है, मार्शियन फिजिक, मतलब ऐसा जो होता है एक स्पोर्ट्समैन जैसा, बॉडी बिल्डर जैसा, तो ऐसा देखा जाता है। या थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का देखा जाता है। तो जुपिटर से पंचम में मार्स बैठने से ये हो सकता है, ये देखा जाता है। इनका प्रथम संतान थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होता है और इनका मदर का इस केस में भी मनी सेविंग प्रॉब्लम रहता है। ये थोड़ा सा स्पाइसी मसालेदार खाना इनको पसंद है, इसलिए इंडाइजेशन इनका ज़्यादा होता है। और ये थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ज़्यादातर केस में देखा जाता है ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ डेली एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी इनके ज़िंदगी में इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आता है। जुपिटर से पंचम में अगर बुध है, मर्क्यूरी है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर का होता है, मतलब बातें कम करना पसंद करता है, थोड़ा सा ऐसा नेचर का होता है। थोड़ा सा डिप्रेशन, जो मानसिक जो थोड़ा सा तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इनके ज़िंदगी में ये देखा जाता है। ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। इनका कुछ हैबिट्स देखा जाता है कि डेली कुछ ना कुछ पढ़ता है, बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कुछ ना कुछ पढ़ने का हैबिट या पढ़ने का शौक़, कुछ नया चीज़ें सीखने का शौक़, कुछ नया जानने का शौक़ इनके अंदर रहता है। ये थोड़ा सा ये भी क्रिएटिव नेचर का होता है और ये बहुत ही क्यूरियस नेचर के होते हैं, मतलब नया कुछ चीज़ें जानने का, सीखने का शौक़ इनके अंदर रहता है। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इनका बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली जब अगर जुपिटर से पंचम में मर्क्यूरी और चंद्रमा और बुध एक साथ अगर बैठा है, या फिर यहाँ पर बुध है और जुपिटर से 11th में चंद्रमा बैठकर इसको दृष्टि डाल रहा है तो भी होगा, या यहाँ पर जुपिटर से पंचम में चंद्रमा है और 11th में बुध बैठकर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसा भी देखा जाता है। मतलब जुपिटर से पंचम में बुध और चंद्रमा का एक साथ अगर प्रभाव अगर है तो देखा जाता है ये इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा खासा ये होता है। जुपिटर के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है या जुपिटर से 9th हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा है, इसका भी असर पंचम में रहता है। तो ऐसे केसेस में जुपिटर के साथ अगर चंद्रमा या बुध बैठा है या जुपिटर से 9th हाउस में चंद्रमा या बुध बैठा है तो भी उसका असर जुपिटर से 5th हाउस में पड़ेगा, तो अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। ठीक है,
तो लैंग्वेज स्किल इनके अंदर ज़्यादा बहुत ही अच्छा देखा जाता है कि अच्छे से ये लिख सकते हैं, अच्छे बात कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज स्किल इनके अंदर अंदर ज़्यादा है। गुड कैलकुलेटिव माइंड भी होता है। तो बुध के साथ अगर मंगल का प्रभाव भी 5th हाउस में आ जाए तो कैलकुलेटिव माइंड ये इसके लिए ज़्यादा है, मतलब फिर ये ज़्यादा अच्छा होता है इनका कैलकुलेटिव पावर जो होता है। इनका लावर जनरली फ्रेंड सर्कल में होता है, मतलब और स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, मतलब एजुकेशन लाइफ में इनका लव रिलेशनशिप देखा जाता है। जनरली स्कूल से ही शुरू हो जाता है और फ्रेंड सर्कल, अपनी फ्रेंड सर्कल में से ही इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये निकलता है, ये देखा जाता है। अगर अदर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स आके इसको मॉडिफाई करते, इन्फ्लुएंस करते तो थोड़ा सा बात अलग हो जाता है, मतलब प्रेडिक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जुपिटर से 5th हाउस में अगर वीनस आ जाए, शुक्र आ जाए, तो ये भी थोड़ा सा क्रिएटिव नेचर का होता है, क्योंकि वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी। लव रिलेशनशिप तो इनका रहता ही है, क्योंकि वीनस लव रिलेशनशिप का कारक है और जुपिटर से पंचम भाव भी लव रिलेशनशिप का है। ये थोड़ा सा लग्जूरियस नेचर का होता है और इनका प्रथम संतान भी लग्जूरियस नेचर का होता है। ये नीट एंड क्लीन रहना पसंद करता है, इसका प्रथम संतान भी वैसा ही होता है। पर जो प्रॉब्लम एक देखा जाता है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होता है। जनरली पुरुषों के चार्ट में अगर है, जुपिटर से पंचम में वीनस है, पुरुषों के चार्ट में अगर ये है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ये देते हैं। और जुपिटर से पंचम में अगर मंगल है लड़कियों के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में, तो उसका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम को ये इसको दर्शाता है, ठीक है। और वीनस होने पर पुरुषों के चार्ट में अगर ये है तो इसका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखा जाता है। इसके मदर के पास बहुत अच्छा खासा धन रहता है, मदर अर्निंग भी हो सकता है या उनके पास बहुत अच्छा खासा धन आता है, धन ये अच्छी सेविंग्स भी ये कर सकता है। जुपिटर से पंचम में अगर शनि का प्रभाव आ जाए, शनि आ जाए, तो इनके ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स रहता है, बाधाएं रहते हैं। हर काम करने से पहले कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ना कुछ बाधाएं ज़िंदगी में, ऐसे ऑब्स्टेकल मतलब ऐसे विन करके ही इनको आगे बढ़ना पड़ता है ज़िंदगी में, देखा जाता है। इसलिए एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इनके ज़िंदगी में होता है और इसलिए ये थोड़ा सा डिसिप्लिन नेचर का भी एक टाइम के बाद ये हो जाता है और स्ट्रिक्ट नेचर का हो जाता है। इमोशनल नहीं होता है, कंट्रोल्ड इमोशन होता है, क्योंकि शनि प्रैक्टिकलिटी को दर्शाता है और प्रैक्टिकल लाइफ क्या है इसको लाइफ में इसको पता चल जाता है। मतलब लाइफ में थोड़ा सा जनरली देखा जाता है, पहली जो पार्ट है फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में देखा जाता है बहुत ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स रहता है, इसलिए इनका पर्सनालिटी ऐसा स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड, डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बन जाता है, तो कंट्रोल्ड इमोशन रह जाता है, ठीक है। अगर इसके साथ चंद्रमा भी आ जाए तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो भी प्लैनेट का असर जुपिटर से 5th हाउस में होगा, सबका ही असर थोड़ा थोड़ा करके होगा, ठीक है। अगर सैटर्न का प्रभाव ज़्यादा है, अदर ऐसा प्लैनेट नहीं है, तो इसका प्रभाव तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखा जाता है, पर ये करियर ओरिएंटेड होता है और करियर में अच्छा भी करता है। जनरली शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे भी सकता है करियर में, पर बाद में जाके इनका करियर राइज तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये शनि और जुपिटर गुरु का एक कॉम्बिनेशन भी दर्शाता है। शनि गुरु का कॉम्बिनेशन भी करियर के लिए बहुत अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू भिगु नंदिनी एस्ट्रोलॉजी। और ये अच्छा लीडर बन सकता है, मतलब अच्छा लीडर होता है। कैसा लीडर? फ्रंट लाइन लीडर होता है, मतलब वो लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और शनि से जुपिटर से 5th हाउस में अगर सन है, सूर्य है, तो भी लीडर बनता है। तो कैसा लीडर बनता है? तो सन के केस में ऐसा लीडर बनता है कि हम राजा है, आप लोग काम कीजिए और मैं जो डायरेक्शन दूंगा ऐसे ही आप लोगों को काम करना है। और अगर शनि के केसेस में कैसा लीडर बनता है कि चलिए एक साथ काम करता है, ठीक है, ऐसा ये मतलब ये लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, तो ऐसा लीडर होता है। जुपिटर से 5th में अगर राहु है तो स्किन डिजीज, एलर्जी प्रॉब्लम देखा जाता है। ये सब कुछ बैड एडिक्शन भी दिखा जाता है, स्मोकिंग हो या ऐसा भी कुछ इंटॉक्सिकेशन हो, अल्कोहलिज्म, जो भी हो, ऐसा कुछ बैड मतलब एडिक्शन भी देखा जाता है। पर अच्छा ये है कि इनके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आते हैं और इनका लव अफेयर्स भी बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, इसलिए मल्टीपल लव अफेयर्स इनके ज़िंदगी में देखा जाता है। इनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखा जाता है, जनरली गैस बनता है पेट में। जुपिटर से पंचम में शनि होने पर भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जनरली गैस बनता हुआ देखा जाता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखा जाता है। जुपिटर से 5th हाउस में राहु होने पर भी गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है। हार्ट प्रॉब्लम भी देखा जाता है। ये थोड़ा सा सोशल मीडिया से एडिक्टेड होते हैं,
ये अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ कर ले सोशल मीडिया को तो अच्छा कर सकता है ये लाइफ में, मतलब करियर में, ठीक है। जनरली देखा जाता है सोशल मीडिया ऐसा कुछ चीज़ों से ये इनका एडिक्शन थोड़ा सा रहता है। और ये हाईली क्यूरियस भी होते हैं, मतलब कुछ नया, कुछ चीज़ें जानना, सीखना, तो ये इनका क्यूरियसिटी बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा रहता है। जुपिटर से 5th में अगर केतु है तो इनका भी आंखों का प्रॉब्लम दिखा जाता है। लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप, लव रिलेशनशिप में कोई मिजरी, दुख ऐसा दिखा जाता है, ठीक है। लव रिलेशनशिप अच्छे से क्रिएट नहीं होता वह दिखा जाता है। जनरली ये ब्रेकअप को दर्शाता है। और पहला जो ये लव है इसको ये याद रखता है, मतलब जल्दी ये भूलते नहीं, ठीक है। जुपिटर से 5th में केतु होने पर ये होता है। ये इंटेलिजेंट भी होता है और सबको ये डोमिनेट करना चाहते हैं, मतलब ये लीडर बनना चाहते हैं। लीडर बनने का एक इच्छा इनके अंदर रहता है। अच्छा लीड भी कर सकते हैं क्योंकि जनरली इंटेलिजेंट होता है और इनका प्रथम संतान भी इंटेलिजेंट होता है। ये मंत्र कुछ एक मंत्र सिद्ध होने का एक योग है, मतलब ये अगर कोई मंत्र सिद्ध होने मंत्र अगर डेली जप करते हैं तो मंत्र सिद्ध इसके द्वारा हो सकता है, क्योंकि जुपिटर से 5th हाउस मंत्र सिद्धि योग को भी दर्शाता है। वहाँ पर केतु अगर बैठ गए, मतलब केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो मंत्र कुछ ना कुछ मंत्र सिद्ध इनको हो सकता है। अगर ये कोशिश करें तो ये हो सकता है, ये इसके लिए अच्छा है। कोई हिडन क्रिएटिव टैलेंट इसके अंदर रह सकता है कि जो सबको पता नहीं चलता है, इसको भी अगर नहीं पता है, मतलब सामने नहीं आता है, ठीक है। ऐसा हिडन क्रिएटिव टैलेंट इसके अंदर होता है। और कुछ हैबिट, डेली कुछ सब लोगों का हैबिट होता है, ऐसा कुछ हिडन हैबिट इनके अंदर भी इनके अंदर ये रह सकता है जो डेली सामने नहीं आता, सब किसी को नहीं पता। ऐसा कुछ हिडन कुछ एक्टिविटीज़, ऐसा डेली कुछ हैबिट ये इसका रहता है जो हिडन रहता है। ये भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। और इनका भी ईश्वर में भक्ति रहता है। ये भी डिवोशन इन गॉड इसको दर्शाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।